अप्सरा साधना में यदि आप जाप कर रहे हैं तो जाप के दौरान यदि आपका माला टूट जाता है तो ये कैसा संकेत होता है, ऐसा हमारे पास प्रश्न आया है। और आने वाले कॉल्स मैसेज इत्यादि पे हम इसकी जानकारी भी देते रहते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी किसी को देते हैं तो उससे संबंधित जानकारी चैनल पे प्रकाशित कर देते हैं ताकि सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो। तो यदि आप भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में साधना करते करते आपका माला यदि टूट जाता है तो फिर क्या आपको आगे साधना करना चाहिए, या फिर यदि माला टूट गया तो ऐसी परिस्थिति में ये आप इसको किस बात का संकेत मान सकते हैं? यह एक अच्छा संकेत है या यह एक बुरा संकेत है? या आप माला से जाप कर रहे हैं तो जाप करते करते आपका माला अगर उलझ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह माला का उलझना किस बात का संकेत होता है, किस बात की तरफ ये संकेत करता है, जो कि साधक समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि आपने दीपक लगाया, अप्सरा साधना प्रारंभ किया, आपने दीपक लगाया, जाप प्रारंभ किया, बैठ कर के आप जाप कर रहे हैं। आपने जाप 2-4 माला किया और आपका जो माला है आपका जो दीपक है वो बुझ जाता है, तो यह किस बात का संकेत होता है? यदि आप साधना कर रहे हैं, दीपक जलाया है आपने, दीपक का लौ आपका कम और ज़्यादा, बार बार ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है, ऐसी अगर स्थिति बनती है तो फिर यह किस बात का संकेत हो सकता है? तो इसको सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सारी चीज़ें केवल मन में भ्रम डालने वाली होती हैं। यदि आप माला से जाप कर रहे हैं, माला को अच्छे जगह पे आपने दिया है बनाने के लिए, माला आपका बन गया है और उसमें अच्छा धागा इस्तेमाल किया गया है, तो वो जाप पर्याप्त मात्रा में लगभग जाप करने के बाद ही वो माला टूटने की स्थिति बनती है। और ऐसी कोई माला नहीं है, अगर आप कठोरता से कोई साधना उस माला से कर रहे हैं तो वह कोई भी माला हो, एक निश्चित समय के बाद में उसके जो धागे होते हैं वह घिस करके टूट जाते हैं। तो इसमें इसको हम किसी किसी प्रकार से इसको अशुभता का संकेत हम नहीं मान सकते हैं। यह भी एक अच्छी बात है और एक अच्छा संकेत है। और दूसरी बात कि अगर दीपक आपने लगाया है और दीपक आपका बुझ जाता है तो बहुत सारे लोग इसको एक गलत संकेत के रूप में मानते हैं या बुरा संकेत मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस प्रकार की घटना आपके साथ घटती है तो सर्वप्रथम इससे संबंधित आपको मार्गदर्शन अपने मार्गदर्शक से या अपने गुरु से ले लेना चाहिए। जिस गुरु की आज्ञा अनुसार, जिस गुरु के आदेशानुसार या फिर जिस मार्गदर्शक से आप मार्गदर्शन लेकर के यह साधना करते हैं, वह मार्गदर्शक से आपको इस समस्या से संबंधित बात करना चाहिए कि क्या मुझे आगे साधना करना चाहिए अथवा मुझे आगे साधना नहीं करना चाहिए। तो यह निश्चित होता है कि आप क्या करेंगे। उसके बाद में ये किसी भी प्रकार से बुरा संकेत नहीं हो सकता है। दीपक का लौ अगर बार बार कम या ज़्यादा होता है तो इसको हम कभी भी नकारात्मक संकेत नहीं मान सकते हैं। यह सदैव आपके लिए लाभप्रद और जो है कि शुभ संकेत होता है, जो कि दीपक ज़्यादा या कम बार बार होता रहता है। अब उसके बाद में बात आती है, बहुत सारे साधकों के मन में होता है कि ब्रह्मचर्य जो है अगर साधना काल में हमारा खंडित हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, या फिर ब्रह्मचर्य जो है इससे संबंधित जानकारी हम अगले जो है वीडियो में देंगे। यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि ब्रह्मचर्य खंडित तभी होता है जबकि आपके मन में कामुक विचार संबंधित शक्ति के बारे में यदि आपके मन में कामुक विचार आते हैं
तब जा कर के ही आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। जबकि आपको अपने विचारों को अप्सरा के प्रति, किसी भी अप्सरा की साधना आप कर रहे हैं, वशी तिलोत्तमा नाभि दर्शना मेनका रंभा, तो आपको अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। अब यहाँ पे हम एक बात और समझाना चाहेंगे कि कुछ साधकों की ऐसी स्थिति बनती है, कभी उन्होंने 21 माला कर लिया, कभी 51 माला कर लिया, कभी 20 माला किया, 15 माला किया, और कभी ऐसा भी होता है जाप करने के लिए बैठे हैं 5-7 माला किया उन्होंने और फिर उनको नींद आ गई। अब उनके मन में ये होता है मैं तो सो गया, मेरी साधना खंडित हो गई, इसका मतलब यह है कि अब आगे मुझे साधना नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऐसा कभी होता है, पहली चीज़ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने भोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लिया है या फिर भोजन करके तुरंत साधना पे बैठ जाते हैं। इन सब कारणों से, और या तो आप बहुत थके हैं, परिश्रम किए हैं, बाहर से आप बहुत कुछ काम वगैरह करके आए हैं और उसके बाद आप साधना पे बैठे हैं तो आपको नींद आ रही। ऐसी परिस्थिति में अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो आपको नींद आती है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर आप भोजन करते हैं तो करीब 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आप भोजन करके अपने समय अनुसार साधना पर बैठे। जबकि अप्सरा साधना रात्रिकालीन साधना है, तो उस अनुसार आपको भोजन वगैरह करके ही साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो है साधना करना चाहिए। तो यदि आप जहाँ पे प्रतिदिन 14 माला कर रहे हैं, 51 माला कर रहे हैं, 31 माला कर रहे हैं और कभी आपने 5-7 माला किया, नींद आ गया, तो आप सोचो साधना हमारी खंडित हो गई है, अब मुझे कल फिर से शुरू करना होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लगातार साधना करिए और जितना आपका बचा है वो लास्ट में जब आपका 21 दिन पूरा हो जाता है तो 22वें दिन जो बचा हुआ है उसको आपको अपना वो पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी साधना को लगातार निरंतर बनाए रखते हैं। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।